नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ आज हिंदी व्याकरण का पत्र लेखन लेटर राइटिंग पढ़ेंगे। बच्चों, इसे मैं लेटर राइटिंग के बारे में आज आपको कुछ समझाऊंगी कि कौन कौन सी बातें हमें पत्र लिखते समय ये ध्यान में रखनी चाहिए। पत्र कितने तरह के होते हैं, उनको लिखने के क्या नियम होते हैं, और अभ्यास के लिए कुछ पत्र भी मैं आपको दूंगी। 2 पत्र भी आपको लिखवाऊंगी जो आपको अपनी बुक से ही अपनी नोटबुक में पूरे करने हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पत्र लेखन का पार्ट। पत्र लेखन जीवन का अनिवार्य अंग है। स्थानगत दूरी होने के कारण व्यक्ति और समाज, व्यवस्था, तंत्र और संस्थान के बीच संवाद का माध्यम पत्र ही है। पत्र के द्वारा सहज ही पत्र लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक मिल जाती है। उसके ज्ञान, बुद्धि, कौशल, अनुभव और कार्य का परिचय प्राप्त होता है। पत्र दूर संदेश भेजने का माध्यम है। पत्र लेखन की प्रथा बहुत पुरानी है। जब से मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीखा तभी से पत्राचार का इतिहास आरंभ होता है। घर से दूर रहने वाले पुत्र, भाई, पुत्री, बहन, बंधु, सखा, माता और पिता तथा सगे संबंधियों के कुशलता के समाचार पाने की भावना से लिखा गया पत्र पारिवारिक या निजी पत्र या घरेलू पत्र होते हैं। पर हम जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका प्रारंभिक समाज परिवार होता है। इसके बाद अध्ययन क्रम में विद्यालय, सहपाठी, गुरुजन उसका समाज होते हैं। समाज में रहते हुए अपने कार्य क्षेत्र और दैनिक सामाजिक व्यवहार में व्यक्ति को पत्र व्यवहार करना पड़ता है। साथ ही उसे व्यापारिक, कार्यालयी पत्र व्यवहार की आवश्यकता भी होती है। इनका कहने का मतलब है बच्चों कि पत्र जीवन का एक अनिवार्य सा अंग हो गया है, जिसमें व्यक्ति का व्यक्ति से या संस्थाओं से या समाज से या अपने रिश्तेदारों से, अपने अधिकारियों से, ये एक ऐसा स्थायी माध्यम है जो हमें लिखना ही होता है। और ये प्रथा बहुत पुरानी है। प्राचीन भारत में जब से मनुष्य ने पढ़ना लिखना प्रारंभ किया तभी से उसने पत्र प्रथा को अपना लिया। ये सरकारी, गैर सरकारी हर जगह पर पत्र व्यवहार होता है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें गोपनीय तरीके से पत्रों के माध्यम से ही किया जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र, घरेलू पत्र या निजी पत्र या पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। आज हम अनौपचारिक पत्र का ही एक उदाहरण पढ़ते हैं। पर पहले अनौपचारिक पत्र को लिखने के कुछ नियम होते हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। ऐसे पत्र जो सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत अथवा निजी पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब इसका प्रारूप क्या होता है? ऐसे पत्रों का प्रारूप में मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता, पत्र भेजने वाले की तिथि लिखी जानी चाहिए। जैसे ये पत्र भेजने वाले का पता आ गया, उसके बाद दिनांक आ गया। नंबर 2 में संबोधन, अभिवादन या प्रशस्ति को पत्र के ऊपरी विवरण के बाद बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। जैसे ये हमने पता लिख दिया, दिनांक लिख दिया, उसके बाद संबोधन आएगा। अगर अपने से बड़े के लिए है तो आदरणीय, पूज्य, मान्यवर आदि, और अगर महिलाओं के लिए है तो आदरणीय, पूज्या या पूजनीय का संबोधन होता है। छोटों के लिए है तो प्रियवर, प्रिय, प्यारे, प्यारी आदि लिखना चाहिए। समान आयु वाले और मित्रों के लिए मित्रवर, बंधुवर, प्रिय बंधु आदि शब्द लिखने चाहिए और ये संबोधन करना चाहिए। इसके बाद परिचितों के लिए है तो प्रिय, महोदय, महोदया आदि शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इसकी कुछ और आवश्यक जानकारी। परीक्षा में पत्र लेखन करते समय नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। ये आवश्यक जानकारी है कि जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, परीक्षा में जब हम पत्र लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर जहाँ हमारा नाम आता है उसके स्थान पर हम का, ख, ग लिख देंगे, और जहाँ स्थान या पते का नाम आता है उसके स्थान पर हम परीक्षा भवन डाल देते हैं। नंबर 3, संबोधन। संबोधन के बाद दूसरी पंक्ति में अभिवादन आता है।
जिसमें सादर प्रणाम, नमस्कार, मधुर स्मरण, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद, चिरंजीवी रहो, सही स्नेह, नमस्ते आदि यथासंभव वह एवं व्यक्तित्व के अनुरूप लिखना चाहिए। नंबर 4 में इसके बाद आता है वह विषय जिस उद्देश्य को लेकर पत्र लिखा जा रहा है। इसके बाद पत्र की मुख्य बातें सरल स्पष्ट भाषा में नपे तुले शब्दों में व्यक्त करनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है पत्र में अनाप शनाप या अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। अगला है आवश्यक जानकारी। पत्र में केवल आवश्यक बातों का सार रूप में होनी चाहिए। अनावश्यक बात को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। तथ्यपरक पत्र कुशल पत्र लेखन का पर्याय है। इसके बाद नंबर 6 में आता है पत्र के अंत में बाईं ओर प्रेषक अपना परिचय, आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि आपका अपना आदि लिखता है। पत्र के में कुछ छूट जाए तो बाद में नीचे पुनः लिखकर फिर उसे लिख देना चाहिए। अगर आप पत्र दोबारा से उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पता चला कि कुछ आवश्यक बात रह गई है तो उसको नीचे की लाइन में फिर दोबारा से लिख देना चाहिए। अंत में कार्ड अंतर्देशीय या लिफाफे पर एक ओर पाने वाले का और दूसरी ओर भेजने वाले का पता, इस पर वाले का नाम पता होना चाहिए। पते के साथ पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए। तो बच्चों ये तो हैं आवश्यक जानकारियाँ और कुछ नियम। अब हम कुछ पत्रों के नमूने यहाँ पर पढ़ते हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। ये अनौपचारिक पत्र का पहला उदाहरण है बच्चों, ये आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे। पहला है पढ़ाई पर ध्यान देने के बारे में पुत्र को पिता का पत्र, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, टॉपिक क्या है? पढ़ाई पर ध्यान देने के बारे में पुत्र को पिता का पत्र। इसमें पहले जो पत्र भेज रहा है उसका पता, मकान नंबर, कृष्णा नगर, नई दिल्ली। इसके बाद दिनांक आएगा। बच्चों यहाँ पर दिनांक आप वही डालेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। चिरंजीवी अतुल, सुखी रहो, विगत 2 मास से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया। इससे पहले एक पत्र मैंने तुम्हें लिखा था कि विद्या से बढ़कर कोई धन संपत्ति नहीं है। इसे अर्जित करने में तुम्हें जी जान से प्रयत्न करना चाहिए। यही उम्र है पढ़ने लिखने और निश्चित होकर विद्या वृद्धि करने की। आज तुम्हारे कॉलेज के प्राचार्य द्वारा प्रेषित रिपोर्ट कार्ड पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ है। इससे ज्ञात हुआ है कि तुम इतिहास और सामान्य हिंदी में क्रमशः 24% और 26% ही अंक ही प्राप्त कर सके हो। प्राचार्य ने टिप्पणी की है के रूप में लिखा है कि आपके लड़के की न तो कक्षा में उपस्थिति ठीक है न छात्रावास में। एक पिता के लिए यह कितनी पीड़ा की बात है तुम समझ सकते हो। अब मैं यही कह सकता हूँ कि पिछली भूलों को छोड़ उत्साह और संकल्प से परिश्रम करके अच्छे अंक लाने का प्रयास करोगे तो हमें प्रसन्नता होगी ही। तुम स्वयं भी अपने लिए एक उच्च स्तरीय जीवन यापन का मार्ग प्रशस्त कर सकोगे। घर में सभी का स्नेह दुलार, आशा है निराश नहीं करोगे, तुम्हारा पिता। तो बच्चों इस तरह से ये वाला पत्र जो है ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। इसको यहाँ तक आप पूरा कर लेंगे। अगला पढ़ते हैं औपचारिक पत्र। तो बच्चों ये है औपचारिक पत्र, इसकी भी कुछ आवश्यक बातें हैं, इनको भी देख लीजिएगा। जो पत्र प्रधानाध्यापक, सरकारी कार्यालयों, अन्य व्यावसायिक प्रशासनिक संस्थानों प्रतिष्ठानों के अधिकारियों व्यवसायियों को लिखे जाते हैं वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। औपचारिक पत्र लिखने की विधि तो सामान्य पत्र के समान ही होती है, पर इसमें व्यक्तिगत भाव की जगह व्यावहारिक कथ्य एवं प्रस्तुतिकरण को स्थान दिया जाता है। दूसरी बात, ऊपर एक ओर प्रेषक का पूरा विवरण दिनांक सहित, इसके बाद पाने वाले का पूरा विवरण, विभाग, कार्यालय का नाम आदि दिया जाता है। नंबर 3 में इसके बाद पत्र सामग्री सूचना संबंधी सूचना के रूप में विषय लिखते हैं। संबोधन के लिए प्रिय महोदय महोदया लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता। नंबर 4 में इसके बाद प्रथम अनुच्छेद में अपनी बात क्रमवार सूचना, आदेश, निर्देश देते हुए पत्र के उद्देश्य को पूरा किया जाता है।
और नंबर 5 में अंत में सधन्यवाद के साथ बाईं ओर भवदीय निवेदक आदि लिखकर अपने नाम पद का विवरण दिया जाता है। तो ये होता है बच्चों औपचारिक पत्र का माध्यम। अब हम इसको औपचारिक पत्र को पढ़ते हैं और इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया, इसको हमें अपनी नोटबुक में करना है। ये हम अपनी नोटबुक में करेंगे बच्चों। टॉपिक है विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। कैसे लिखेंगे इसे, ये देख लीजिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ बच्चों आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ये जो स्कूल का नाम दिया गया है यहाँ पर आप MPSM अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। पूरा बच्चों यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। फिर उसके बाद महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 बाकी का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है। मैं भी अपने परिवार के साथ कोटा जा रहा हूँ। वहाँ विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः मुझे प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रणव राय, कक्षा 8 बा और दिनांक। तो बच्चों इस तरह से हम इस पत्र को पूरा कर लेंगे। तो आपको बच्चों ये दोनों ही पत्र अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया, एक औपचारिक पत्र पूरा करना है और एक अनौपचारिक पत्र, ये वाला पत्र पूरा करना है। ये दोनों आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने काम को समय से पूरा करते रहिए और आपके माता पिता से कहूँगी कि अपने बच्चों की फीस समय से ही विद्यालय में जमा करा दीजिए। धन्यवाद।